सो फाइनली जैक दिल्ली राउंड 3 का रिजल्ट आ चुका है, वो जाके चेक कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट पे। पर इस वीडियो के बाद, इस वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई है कि अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सीट मिल चुकी है तो अब आपको क्या करना चाहिए ताकि वो सीट रहे और आपको कोई परेशानी ना हो। और राउंड 3 में अगर पहली बार आपको सीट मिली है तो आपके लिए बहुत सारे स्टेप्स है, वो आपको क्या करने हैं वो सारे बताने वाला हूँ। और अगर अभी तक भी कोई सीट नहीं मिली है तो घबराने वाली बात नहीं, उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो और ये भी बताने वाला हूँ कि आपकी ओरिएंटेशन कब से, आपकी क्लासेस कब से शुरू हो रही है, तो वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है, सो एंड तक वीडियो जरूर देखना, ज्यादा लंबी नहीं बनाने वाला। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ सदेवा, फर्स्ट ईयर आईटी स्टूडेंट, सून टर्निंग सेकंड ईयर एट डेल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU। सो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको राउंड 1 या राउंड 2 में कोई सीट मिली और आपने फ्रीज कर दी, तो फ्रीज कर दी का मतलब ये है कि आपने जो ब्रांच और कॉलेज सिलेक्ट करा है आपको उसी में एडमिशन मिलेगा, कोई चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस इंतजार करना है जब तक आपकी ओरिएंटेशन या क्लासेस नहीं हो रही, उसका भी बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखो। और अगर आपने फ्लोट पे रखा है तब भी आपको ये होता है कि अगर आपको और आगे वाले राउंड्स में, एंड राउंड तक यानी राउंड 5 तक भी अगर आपको जो जो बेस्ट मिल सकता है, जो आपको रैंक पे कॉलेज दे सकता है बेस्ट, आपको वो मिल जाएगा। सो आपको इंतजार करना है। और आपने राउंड 1 या राउंड 2 में जब भी आपको सीट मिली होगी, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए होंगे और अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे करी होगी, तो आपको अब कुछ नहीं करना, दोबारा आपको सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं भरनी, ना आपको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना, नहीं जाना। चाहे आपको एनएसयूटी मिली थी, अब DTU मिल गई, चाहे ट्रिपल आईटी दिल्ली मिली थी, अब एनएसयूटी मिल गई, कुछ भी चेंजेस हुआ है पर आपने एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं पर भी करवा दिया है तो आपको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब करना क्या, करना कुछ भी नहीं है जैक दिल्ली की तरफ से, आप सिर्फ आराम करो, इंतजार करो, कुछ स्किल्स वगैरह डेवलप कर लो, तो अभी भी 20 दिन है आपके पास, तो कुछ अपना अलग से स्किल्स सीख सकते हो, पर ऐसे जैक दिल्ली की तरफ से कोई भी आपको कुछ काम नहीं करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको पहली बार सीट मिली है राउंड 3 में। पहली बार सीट मिली है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। सीट एक्सेप्टेंस फी कब पे करनी है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी आपने करवाने जाना है, जो भी डेट मैं बताने वाला हूँ उससे पहले पहले कभी भी आप फी पे कर सकते हो, जो कि 95,000 आई गेस। सो वो आप पोर्टल पे जाके देख लेना और पे कर लेना। आई गेस आई प्रेफर कि आप अभी ही जाके सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दो, बाद में परेशानी ना हो कुछ भी। तो इसलिए अभी आपका रिजल्ट आ चुका है, अभी से पोर्टल ओपन हो चुका होगा वो सीट एक्सेप्टेंस फी का, तो वहाँ जाके आप फी पे कर दो और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने चल जाना। और एक चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई है, प्रॉपर शेड्यूल डिस्कस करा, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें बताई हुई है। तो वो वाली वीडियो जाके देख लो, 15 मिनट की है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपके भलाई के लिए, आपके फायदे के लिए है, इसलिए यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करना और वो वीडियो जाके देख लो। अब मैं फिर भी ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो दिल्ली रीजन के है, जनरल, OBC, SC ST, अगर इन सब कैटेगरी में आते हो तो आपको 12 जुलाई यानी कल आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, यानी कल से पहले पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे करनी है और आपको कल जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवानी है। दिल्ली रीजन के EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर दिल्ली रीजन के जो भी सब कैटेगरीज होती है जैसे SG, CW, KM, PD, सब कैटेगरीज, और अगर आप आउटसाइड दिल्ली के कोई भी कैटेगरी सब कैटेगरी के बिलोंग हो तब आपको 13 जुलाई यानी परसों जाके सैटरडे को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। ये कहाँ करवाने, जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली है, चाहे आपको DTU में बायोटेक मिली है या NSUT में मैकेनिकल मिली है, जहाँ पर भी कोई भी सीट मिली है, हालांकि आपको इससे अच्छी चाहिए पर अभी जो सीट मिली है उसी कॉलेज में जाके आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं एक बार। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटली वीडियो बनाई है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट इन डिटेल मैंने कवर कर दिया है। कुछ भी परेशानी नहीं होगी, जाके बस ये वाली वीडियो देख लो एक बार, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या आपको ले जाना है क्या नहीं ले जाना, बहुत क्लियरली मैंने बताया हुआ है। तो एक बार वो वीडियो जाके जरूर देख लेना अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने से पहले, और सारी चीजें अभी से तैयार करना शुरू कर दो, कुछ भी एंड टाइम पे परेशानी ना हो। ठीक है, आपने सीट फ्रीजिंग करनी है तो आप 13 जुलाई तक कर सकते हो। सीट फ्रीज और फ्लोट का क्या होता है वैसे तो मैंने समझाया फुल प्रोसीजर में, बट फिर भी मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ कि फ्रीज का मतलब ये होता है आपको जो ब्रांच और कॉलेज मिला है आप उसमें सेटिस्फाई हो, आपको और कुछ भी चेंजेस नहीं करने, आपको इससे अच्छी ब्रांच या कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप फ्रीज कर देना। अगर आपको और अच्छे प्रेफरेंस ऑर्डर में, मान लो आपको 10th ऑप्शन मिली है, आपको और अच्छे ऑप्शन ऊपर पड़ी हुई है, आपके और प्रेफरेंस ऑप्शन पड़ी हुई है, तो अगर आपको वो चीज चाहिए तो फ्लोट पे रखना हमेशा, क्योंकि फ्लोट में ये होता है कि अगर ऊपर की सीट वैकेंसीज होगी, ऊपर सीट की सीट खाली होगी तो आपको वो सीट्स मिल जाएगी और अच्छे ब्रांच और कॉलेज मिलने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, और खासकर इसमें क्या हुआ कि आपकी बार जैसे आपको पता था कि चॉइस एडिट करने का ऑप्शन है, यानी चॉइस फिलिंग है, आप दोबारा से एडिट कर सकते हो, कुछ भी ऊपर नीचे करना चाहो वो कर सकते हो, उस वजह से काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे, काफी और अच्छी अच्छी ब्रांचेस भरी होंगी अगर पहले नहीं भरी थी, तो कुछ कुछ चेंजेस आने वाले, कट ऑफ में आने वाले। और ये भी बात है कि अब नई रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन हो रही है इस साल बिल्कुल भी, पिछले साल तक न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी सेकंड राउंड के बाद, बट इस साल न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हो रही। सो बेसिकली आपके और कम रैंक पे भी, मतलब खराब रैंक पे भी आपको और अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके बार जो स्टूडेंट्स हैं वो कम रजिस्टर हुए, जो बाद में रजिस्टर, काफी ज्यादा लोग बाद में रजिस्टर करते हैं, वो आपकी बार रजिस्टर ही नहीं कर पाए, इसलिए आपको और अच्छी ब्रांच और अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस है। सो एंड तक बने रहना, राउंड 5 तक जरूर देखना यार। अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि राउंड 2 हो गया, राउंड 3 हो गया, मुझे अभी तक कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिली या कोई भी सीट नहीं मिली, ऐसा हो गया वैसा हो गया, घबराने वाली बात नहीं है यार। 5 राउंड दिए हैं ना जैक दिल्ली ने, तो 5 राउंड तक वेट करो, एंड राउंड तक वेट करना है, क्लासेस सबकी एक साथ शुरू होगी, सो वेट तो करना ही पड़ेगा। तो ज्यादा अपने दिमाग में बेफालतू का टेंशन या प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है। और
अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर भी राउंड 5 तक आप वेट करो। अगर तब भी कुछ नहीं होता तो हम स्पॉट राउंड में जाएंगे, नहीं तो आईपीयू की काउंसलिंग आपने भरी होगी वो है, आईपीयू के स्पॉट राउंड भी आने वाले वो है, या फिर और भी बाकी जैसे सीसैप हो सकता है, या फिर यूपीटीयू, आरईएपी, बहुत सारी काउंसलिंग है। सारी काउंसलिंग मोस्टली जो मेजर काउंसलिंग है उन सबके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस होता हूँ, जो भी अपडेट्स आती है वो सारी बताता हूँ। सो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आईपी के, यूपी टेक के, जैक, जोसा, इन सबके मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। सो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा ये चैनल, आप रिग्रेट नहीं करोगे। सो एंड अगेन, अगर आपने विड्रॉ करना है तो 19 जुलाई तक विड्रॉ कर सकते हो, ये बताना जरूरी था, क्योंकि अभी भी चांसेस है एक और राउंड होगा, राउंड 4, उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। सो राउंड 4 तक अगर आपने विड्रॉ करना है, चाहो तो अभी विड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो राउंड 4 के बाद भी विड्रॉ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आपको एडवाइस करूंगा, चाहे आपको किसी भी राउंड में सीट मिली है या अभी तक सीट नहीं मिली, तब भी आप जाके एक बार एडमिशन ब्रोशर जैक दिल्ली का जरूर देखो, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा काम की चीजें बताई हुई है मैंने इन डिटेल। पूरा 92 पेजेस का ब्रोशर मैंने एक्सप्लेन करा है। पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 भी आने वाला है। पार्ट 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें आगे के कॉलेज फी कैसे पे करनी है, कैसे आपको बहुत सारी चीजें काफी ज्यादा बताई हुई है। सो वो आप जाके एक बार उसमें ही चेक कर लेना। सो डीटीयू ओरिएंटेशन का शेड्यूल मेरे पास आ चुका है। अगर एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीटी का शेड्यूल भी आता है तो मैं आपको शॉर्ट्स के द्वारा या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो देखते रहना, ठीक है। अब आपको ज्यादा फर्क नहीं होता वैसे मैं बताऊं तो, एनएसयूटी का में भी आधा या एक हफ्ता पहले शुरू हो जाएगा, डीटीयू से इतना ही फर्क होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ या 1 वीक का फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। तो अप्रोक्सीमेटली आप यही समझ के चलना। सो बेसिकली डीटीयू के ओरिएंटेशन कब से है? 29 जुलाई से 2 अगस्त तक 5 दिन का ओरिएंटेशन होता है, जिसमें फर्स्ट डे अपने पेरेंट्स के साथ जाना होता है। उसमें थोड़ा बहुत बोरियत होती है फर्स्ट डे, क्योंकि सारे लेक्चर्स वगैरह होते हैं, जो डीन्स होते हैं और जो भी बड़े बड़े गेस्ट होते हैं या फिर जो भी स्पीकर्स वगैरह होते हैं वो अपना लेक्चर देते हैं, तो ज़्यादा वो नहीं लगता बढ़िया। बट हाँ, एक बार जाओगे आप, डीटीयू कैंपस टूर भी कर लेना थोड़ा सा और बाकी सारी चीज़ें, तो अच्छा लगेगा। पेरेंट्स को भी ले जाना साथ में। और बाकी उस दिन जरूर जाना जिस दिन सोसाइटी परफॉर्म करने हैं या फिर सोसाइटी के ओरिएंटेशन हो, उस दिन जरूर जाना, क्योंकि उसमें बहुत मजे आएंगे। क्योंकि बेसिकली आप इतने 2-3 साल के स्ट्रेसफुल पीरियड के बाद, इतनी बोरियत के बाद अगर आप कुछ अच्छा सा इवेंट देखोगे ना, नाच गाना या फिर कुछ भी बढ़िया सी परफॉर्मेंस या फिर कोई ओरिएंटेशन हो रहा है, तो वो भी बहुत अच्छे करवाते हैं, तो वो जरूर जाना, थोड़ा मजे आएंगे। और कुछ ओरिएंटेशन में तो मैं भी आपको मिल जाऊंगा एज अ ऑर्गेनाइजर, तो सोसाइटी के मीट में मिल जाएंगे, तो वो देखते हैं। बट यहाँ पर आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है 5 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। और जैसे अगेन एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी या आईजीटी का भी सेम सा ही होने वाला है, पर जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। एंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, डीटीयू कैंपस टूर, फुल टूर इन डिटेल मैंने बनाया हुआ है, तो वो बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप चाहते हो फटाफट आए तो कमेंट कर दो और लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिला रहे, और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, कुछ भी अपडेट आता है मैं आपको बता ही दूंगा। तो टिल देन बी सेफ, प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।